इमरान खान हुकूमत की नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से पाक अमरीकी ताल्लुकात ख़राब होने के बाद अब ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की निचली सतह पर आ गए हैं और सऊदी अरब ने मुतबादिल के तौर पर भारत के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी कायम करने का फैसला किया है। यूं अब पाकिस्तान को मुआशी और दिफाई लिहाज से नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। माजी करीब में सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिल खोल कर माली इमदाद दी बल्कि उधार तेल भी फराहम करता था। माजी करीब में सऊदी अरब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को सऊदी अरब में इस्लामी इत्तेहाद अफवाज का सरबराह मुकर्रर किया था, लेकिन 2 साल कबल वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सऊदी अरब पर तनकीद के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से दूर हो गए और अपना कर्ज भी फौरी वापस मांग लिया था। पाकिस्तानी फौजी क़यादत की कोशिशों के बाद हाल ही में पाक सऊदी ताल्लुकात किसी हद तक बहाल तो हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद मामला पहले वाले नहीं रहे। इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 अरब का कर्जा भी सख्त तरीन सूद पर दिया और मुतबादिल के तौर पर इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। खारिजा अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले तजियाकारों का कहना है कि एक वक्त था जब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ चोली दामन का साथ होता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि सऊदीया पाकिस्तान से दूर और भारत के करीब तर होता जा रहा है। उनका कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात में खराबी की जिम्मेदार इमरान खान हैं, जबकि भारत सऊदीया ताल्लुकात में कुर्बतों का क्रेडिट वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है। माहिरीन का कहना है कि पहले इंडिया के सऊदी अरब के साथ सिर्फ तजारती ताल्लुकात थे, क्योंकि इंडिया वहां से 18% खाम तेल बरामद करता था, लेकिन अब ये ताल्लुकात दरामद से ज़्यादा हो गए हैं। हाल ही में दौरे भारत के दौरान सऊदी अरब के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद को इंडियन साख्त के मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना दिखाया गया, जिसके बाद दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने का फैसला किया गया। माहिरीन का ख्याल है कि मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक तौर पर मज़ीद मजबूत होना चाहता है, और वो भी अमेरिका से दूरी के बावजूद। ऐसे में इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने में इनके लिए कोई रुकावट नहीं। खारिजा और स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिरीन का कहना है कि ताल्लुकात में ये तब्दीली की शुरुआत सऊदी अरब की जानिब से हुई हैं, जहां कभी पाकिस्तान की फ़ौज की एक पूरी ब्रिगेड सऊदी अरब में तैनात हुआ करती थी। फिर पाक सऊदी ताल्लुकात में दरार आई तो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान ने बहुत सी तब्दीलियां करना शुरू की। पाकिस्तान की ब्रिगेड को हटा दिया गया। अब सऊदी अरब अपनी फ़ौज को जदीद बना रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका ने वहाँ पर तैनात पैट्रियट मिसाइलों को हटा दिया। अब सऊदी अरब तेल के बाद की अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब इंडिया के साथ भी बेहतर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है, क्योंकि इसे किसी इस्लामी मुल्क पर भरोसा नहीं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इंतहाई पेचीदा रहे, जबकि इंडिया के साथ ताल्लुकात हमेशा खुले रहे। वाज़ा रहे कि हाल ही में सऊदी अरब के फौजी सरबराह ने इंडिया का दौरा किया, जिसे तारीखी करार दिया जा रहा है, क्योंकि किसी सऊदी आर्मी चीफ का इंडिया का ये पहला दौरा था। ठीक 3 साल पहले जब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इंडिया के पहले दौरे पर आए थे, तो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और गले मिलकर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा महज रस्मी नहीं था, बल्कि इसके ज़रिए स्ट्रेटेजिक और सिफारती हलकों में कई पैगाम जा रहे थे। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वजीर दिफा भी हैं। कुछ महीनों बाद यानी अक्टूबर 2019 में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे के दौरान इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक काउंसिल भी कायम की गई थी। हालांकि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बुनियादी तौर पर तेल के इर्द गिर्द मरकूज थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिरीन का ख्याल है कि गुज़िश्ता चंद साल में ये ताल्लुकात अब तेल के अलावा स्ट्रेटेजिक ताउन पर भी आ गए हैं। दिसंबर 2020 में इंडियन फौजी सरबराह जनरल MM नरवानी सऊदी अरब पहुंच गए। किसी भी इंडियन फौजी सरबराह का सऊदी अरब का ये पहला दौरा था। स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिरीन ये समझते हैं कि इंडिया की सबसे कामयाब खारिजा पॉलिसी खलीजी ममालिक या वस्ती एशिया के साथ है।
कोरोना वबा के बावजूद इंडिया और सऊदी अरब के फौजी अफसरान एक दूसरे के इदारों में तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये भी एक इत्तफाक है कि इस साल इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान कायम सिफारती ताल्लुकात को भी 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसके पेश नज़र इस साल दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका मशक़ें भी करेंगी। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक की बहरी अफवाज ने मुश्तरका मशक़ें भी की थी। स्ट्रेटजिक अमूर के माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल 3 चीज़ों पर मरकूज़ है: इसराइल, ईरान और अमरीका। पिछले 3 साल में इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान दिफा के हवाले से बहुत कुछ हुआ, जिसे इंटेलिजेंस मालूमात और साइबर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी की मालूमात का तबादला। सिफारती हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि ताल्लुकात में नई तब्दीलियों के बायस जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया तो सऊदी अरब इंडिया के साथ खड़ा था। इसके अलावा भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब सऊदी अरब ने वाज़ा किया कि वो इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।